अरे वाह मुसद्दी, नया कुर्ता नया गमछा। वैसे ये गमछा कितने में लिए मुसद्दी? भैया जी 200 रुपया। उफ, ये महंगाई। और ये कुर्ता? भैया जी 2 बार। उफ उफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं एमएस स्टॉक्स यानी मैक्सिमम सेंसिबल सिंड्रोम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मां। क्या मां के मन में सच में होती है कोई लालच? दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। व्यायाम करना, शराब न पीना, शाकाहारी होना आपकी उम्र में कुछ साल बढ़ा सकते हैं मुसद्दी? बिल्कुल भैया जी, पर ये साल आपके बुढ़ापे में जुड़ेंगे, जवानी में नहीं। वैसे मुसद्दी, खिलाड़ी तो द्रविड़ जैसा होना चाहिए। भैया जी, राहुल तो गांधी भी है। मुसद्दी, आप एसएमएस का रिप्लाई बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। भैया जी, रिप्लाई तो सही ढंग से ही होना चाहिए। हम तो भैंस भी करती है। मुसद्दी, पता है आज सबसे बड़ी कुर्बानी क्या होती है? भैया जी, जब हम अपना फोन चार्जिंग से निकाल के किसी और का लगा दें। मुसद्दी, आदमी अपने घर पे सबसे ज्यादा खुश कब रहता है? भैया जी, आदमी घर में सिर्फ 2 कारण से खुश रहता है, जब बीवी नई हो और जब बीवी नहीं हो। मुसद्दी, क्या आप भी खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं? नहीं भैया जी, मेरी मां अच्छा खाना बनाती है। वैसे मुसद्दी, आजकल मां को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की होती है? भैया जी, यही कि इंटरनेट पे बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है अब बेटी क्या अपलोड कर रही है। बिल्कुल मुसद्दी, भारतीय माएं, इंडियन मॉम्स, उनका क्लास ही अलग होता है, सारे जहां से निराला। कितना फिक्र होता है उन्हें, कितनी कंसर्न रहती हैं बच्चों को लेकर। मतलब अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और माँ ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, आपने बताया माँ डिनर करने जा रहा हूं, तो वो बोलेंगी बेटा कुछ खा के जाओ। इंडियन मॉम्स, उनके पास छुपा हुआ खजाना होता है प्लास्टिक बैग्स का। जब आप कोई प्लास्टिक बैग यूज करना शुरू करेंगे तो वो अचानक टोक देंगी आपको, ना इसे इस्तेमाल मत करो, ये अच्छा वाला है। और उसी दिन मैंने जाना कि प्लास्टिक बैग्स की भी हायरार्की होती है, रैंकिंग होती है, अच्छा खराब। अगर आपको कपड़े पैक करने हैं तो माँ आपको ज़ारा के बैग निकाल के देंगी, और अगर आपको जूते चप्पल पैक करने हैं तो बिग बाजार की थैलियां। इंडियन मॉम्स दिन भर आपसे कुछ नहीं बोलेंगी, भले आप कुछ भी करते रहे, नाक में उंगली डाल के घूमते रहे, वो कुछ नहीं बोलेंगी। पर जैसे ही आपका फोन आएगा उनकी सारी बातें उसी समय शुरू होंगी। आप फोन पे लगे होंगे और पीछे से आवाज आएगी, बेटा पानी गर्म कर दूं, गीजर ऑन कर दूं। आप बोलेंगे नहीं नहीं मम्मी मैं फोन पे बात कर रहा हूं। फिर मत बोलना पानी ठंडा रह गया। मम्मी मैं फोन पे बात कर रहा हूं, देख ले, फिर मम्मी को कुछ मत बोलना। और फिर आप चिढ़कर बोलेंगे देख भाई मैं तुझे दोबारा फोन करता हूं। हाँ मम्मी बोलो। कुछ नहीं। आप सुबह सुबह बहुत ही प्यारी नींद में सो रहे होंगे, उसी समय पीछे से मां की आवाज आएगी, बेटा उठ जा चाय बनाने जा रही हूं, जैसे मैं चाय के बर्तन में सो रहा हूं। वैसे भारत में ना 2 टाइम जोन चलते हैं,
एक ISD और एक MSD, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और मदर स्टैंडर्ड टाइम। सुबह के 7 बज रहे होंगे और मां आवाज देगी, अब तो उठ जा, 9 बज गए। असल में हमारी मॉम्स ना उस जनरेशन की हैं जिस समय जैसे ही घर में सफारी सूटकेस आता था उस पे एक CISF का कपड़ा चढ़ जाता था। मुसद्दी, पूरी जिंदगी में मां सिर्फ एक बार मुस्कुराती है हमारे रोने पर, वो भी तब जब हम पैदा हुए थे। उसके बाद तो वो सारा जीवन हमारी परेशानियों में हमसे ज्यादा परेशान होती है और हम हैं कि उन्हें अपनी खुशियों में शामिल तक नहीं करते। परेशानी के समय सबसे पहले मां की याद आती है और खुशियों में मां सबसे बाद में याद आती है। पर फिर भी वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाहत के हमारी तकलीफों को कम करने में लगी रहती है, बिना थके। और बदले में सिर्फ इतना ही तो चाहती है कि हम उसकी बूढ़ी हो रही आंखों में देख लें प्यार से एक बार, झांक लें प्यार से एक बार। मां, मैं फिर जीना चाहता हूं तुम्हारा प्यारा सा बच्चा बनकर। मां, मैं फिर सोना चाहता हूं तुम्हारी लोरी सुनकर। मां, मैं फिर अपनी सारी चिंताएं भूल जाना चाहता हूं तुम्हारी गोद में सर रखकर। मां, मैं फिर चलना चाहता हूं तुम्हारी उंगली पकड़कर। मां, मैं फिर निर्भीक होना चाहता हूं तुम्हारा साथ पाकर। मां, मैं फिर अपनी गलतियां सुधारना चाहता हूं तुम्हारी चपत पाकर। मां, मैं फिर संवरना चाहता हूं तुम्हारा स्नेह पाकर। मुसद्दी, मां के सामने तो भगवान भी फीका सा लगता है। बिल्कुल, मां के सामने तो भगवान भी फीका लगता है। और दोस्तों, अगर इस बार का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जो मन में आए नीचे कमेंट में लिख दीजिए। जय राम जी की।